इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 84 डे 4 अध्यात्म एक नकद धर्म। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ, उनका दिव्य प्रेम और वो दिव्य ऊर्जा और एक दिव्य स्वाध्याय। हर स्वाध्याय दिव्य है, पर हर बार गुरुदेव कुछ ऐसा दे देते हैं, ऐसा लगता है कि उसको रिकेप करते रहो, उसको याद करते रहो। तो हमें ये स्मरण रखना होगा कि परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं अध्यात्म एक ऐसी चीज है जिसमें अभी अगर करा ना तो अभी के अभी हमें वो रिजल्ट अनुभव होगा। कौन सा रिजल्ट? एक शांति। हमारे भीतर एक क्रांति हो जाएगी। और क्रांति का मतलब क्या है? सारे कलेशों का अंत हो जाएगा। कलेशों का अंत होगा और उसके बाद दूसरी चीज क्या होगी? हमें संतोष मिलेगा। जो संतों का आभूषण होता है वो हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगा। तीसरा, अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण होगा। अब जब हम भीतर से पूरे खाली हो जाएंगे, संग्रह का भाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तो हम जब खाली होंगे तो यूनिवर्सल एनर्जी से हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या है? गुरुदेव ने अंतरंग जीवन बताया। क्या अंतरंग जीवन क्या होगा? हमारा जो अंतरंग है वो दिव्य हो जाएगा। हमारी यात्रा भीतर से बाहर की ओर हो जाएगी। हमारे भीतर जितने भी कलेश है उनका अंत होगा, तो एक तरंग उत्पन्न होगी और दिव्य रंग उत्पन्न होंगे। और उन रंगों को जब हम अनुभव करेंगे तो एक मुस्कुराहट हमें मिलेगी, एक ऐसी मुस्कान जो हमेशा बनी रहेगी। फिर कोलाहल खत्म हो जाएगा। कोलाहल मतलब कितना भी विष है अंदर, कितना भी हलाहल है अंदर, वो सारा हलाहल अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये कोलाहल कहीं बाहर से नहीं आया है। ये जो विष है हमारे भीतर, जितना भी विष है, राग द्वेष छल कपट क्रोध लोभ ईर्ष्या अहंकार कंपटीशन कंपैरिजन वासना प्रवृत्तियां, ये सब भीतर से ही जन्म रहा है, कहीं बाहर से नहीं आया। कोई हमें विष का प्याला यहाँ पर नहीं दे रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं जब हम उनका कहना मानेंगे, इसमें हमें करना क्या है? एक कंडीशन है। गुरुदेव ने कहा आप हमारे बताए मार्ग पर चलिए। और हम लोगों ने सबने संकल्प भी लिया, भावनाओं के साथ, गायत्री मंत्र के साथ गुरुदेव ने सबका संकल्प कराया। और हम सब ने ये मनी मन मान लिया कि अब हम आपका कहना मानेंगे। और परम पूज्य गुरुदेव ने वो मार्ग देखा है, और देखा है फिर उसी मार्ग को समझाने के लिए 3200 किताबों के रूप में अपने प्रेम का प्रवाह बहाया है। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, भीतर के सारे कोलाहल को खत्म करते हैं और फिर उस संतोष की ओर चलते हैं, उस दिव्यता की ओर चलते हैं जिस दिव्यता पर गुरुदेव हमें स्थित करना चाहते हैं। एक ऐसी शांति जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, एक ऐसा संतोष जहां हम ये कहते हैं कि जो पर्याप्त है वो पर्याप्त है, और फिर भी हम आशावान होते हैं और एफर्ट करते रहते हैं, आने वाली चीजों के लिए एफर्ट करते रहते हैं। ये एफर्ट जीविका के लिए नहीं होता। जीविका, जिसको जीवन जीने की कला आ गई, उसके लिए जीविका बाई प्रोडक्ट है। जीविका उपार्जन करना बहुत सरल हो जाएगा अगर जीवन जीने की कला आ जाए। अब गुरुदेव कह रहे हैं संतोष धन सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि क्या होता है, जिसके पास ये संतोष होता है उसको बहुत गहरी नींद आती है। गुरुदेव ने नींद के टॉपिक को भी उठाया था और गुरुदेव ने अपना एग्जाम्पल देकर कहा था गहरी नींद का मतलब ये नहीं है कि कुंभकर्ण के समान 8 10 12 15 घंटे सो रहे हैं। नींद का मतलब ये है कि 4 घंटे सोएंगे, 5 घंटे सोएंगे, पर इतना सुकून प्राप्त होगा कि उठकर कहेंगे हाय हाय कितना अच्छा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी नींद आई, सुकून की नींद आई। जिसमें, क्योंकि आप इमेजिन करिए ना, जब हम सो रहे हैं तो हमारे पास कोई विचार ही नहीं होगा। और सोना कैसे है, कल इस बारे में भी बात हुई थी कि हमें सोते हुए कौन कौन सी एनर्जीज के बारे में सोचना चाहिए, हमें जब के साथ सोना चाहिए और जब के साथ उठना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आती है? क्योंकि मुझे कोई चिंता नहीं सताती। आपके शांति कुंज की हमें बिल्कुल चिंता नहीं, गायत्री तपोभूमि की भी हमको बिल्कुल चिंता नहीं, आपके युग निर्माण की भी हमको बिल्कुल चिंता नहीं। ये गुरुदेव दादा गुरुदेव से कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान पर विश्वास करते हैं। आपको क्यों चिंता? आपको चिंता क्यों है? क्योंकि आप भगवान पर विश्वास नहीं करते। ये मैंने कहीं और भी पढ़ा था। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब मैं रात को सोता हूँ ना, तो मैं युग निर्माण का सारा भार दादा गुरुदेव को, गायत्री माता की गोदी में डाल देता हूँ। ये रहा तुम्हारा काम, तुम्हारे पास। मैं तो केवल क्या कर रहा हूँ? मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। तो मालिक देखेगा ना, मुझे तो केवल जो असाइनमेंट मिले हैं नौकरी में, जिस दिन का जो काम मिला है उसको बेहतर तरीके से, उसको बेहतरीन, उसको लाजवाब तरीके से करना है। लेकिन आई एम नॉट द सीईओ, आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस युग निर्माण योजना और ऑफ दिस कंपनी। मैं कुछ बाहर नहीं लेता हूँ, इसलिए मुझे सुकून की नींद आती है। और हम क्या करते हैं? हम हर चीज का बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं। हम काम शुरू करने से पहले उस काम के ओनर बन जाते हैं। वी टेक ओनरशिप। और जब ओनरशिप लेंगे तो फिर नफा मुनाफा फायदा नुकसान, फिर वो सब अपना हो जाएगा। और जब सब अपना हो जाएगा तो फिर एंजाइटी स्ट्रेस टेंशन तो होगी। मान लीजिए बच्चे ने जन्म लिया, तो बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा अपने भविष्य में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेगा, कुछ ना कुछ तो ठीक ठाक कर ही लेगा। हमारा काम क्या है? बच्चे को उचित अनुचित का भेद बताना, बच्चे को संस्कारवान बनाना, बच्चे को वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के साथ बड़ा करना, बच्चे को शिक्षा और विद्या का अंतर समझाना, नीड और ग्रीड का अंतर समझाना। लेकिन बच्चा जो आया है वो भी तो एक इंडिविजुअल आत्मा है। क्या हमारे माता पिता ने हमें नहीं समझाया? झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, पर फिर भी हमने करी ना।
हम सबने कभी ना कभी झूठ बोले हैं, हम सबने कभी ना कभी चोरी करी है, डकैती नहीं डाली है, पर छोटी छोटी चोरियां तो सभी ने करी है, सबको चोरी करने का अनुभव है। इस दुनिया में बहुत रेयर लोग होंगे जिन्हें बिल्कुल छोटी सी चोरी का भी अनुभव नहीं है। माता पिता ने तो सिखाया था, पर फिर भी अपना गुण कर्म स्वभाव था तो वो किया। तो माता पिता बन गए तो बच्चों की ओनरशिप ले लेते हैं। अब बच्चों की पढ़ाई, उनके नंबर, उनकी मार्कशीट, उनकी नौकरियां, उनकी शादी, और शादी के बाद के उनके बच्चे, सबकी ओनरशिप हमारी है। अरे हम कैसे उनकी ओनरशिप ले सकते हैं जब सांसों की ओनरशिप नहीं है? ओनरशिप लेने का अधिकार उसको होता है जिसको अपनी सांसों पर अधिकार होता है। हमको तो अपनी सांसों पर कोई अधिकार नहीं है। जब हमको अपनी सांसों पर अधिकार नहीं है, अगले पल में पता है किसी को क्या होने वाला है? इस पल जो चल रहा है वो चल रहा है, क्या हमें पता है कि अगले 10 मिनट में हमारे साथ क्या होगा? हमने कुछ भी प्लानिंग करके रखी हो, पर भगवान की प्लानिंग से बड़ी कोई प्लानिंग नहीं है, तो हमें उस प्लानिंग के आगे सरेंडर करने की आवश्यकता है। कर्म योग की योगी की भांति कर्म करो, निष्काम कर्म करो, सब कुछ करो, पर आशा अपेक्षा से मुक्त होकर करो। कर्म करो ऐसा कि भगवान के खेत में काम कर रहे हैं तो भगवान देखेंगे ना। बच्चा भी ऐसे पालो कि हम तो बच्चे की आया है, ऐसा पालो बच्चा। और जो मैडम कह के गई है, जरा इमेजिन करके देखो, जो बच्चे को जो मैडम नौकरी पे चली जाती है तो आया को जो जो बच्चे के लिए जिम्मेदारी बता के जाती है, आया वो जिम्मेदारी बढ़िया तरीके से पूरा करती है। और वो आया कैसी, आया ऐसी बनो जैसी पन्ना धाय। आया बनो तो ऐसी बनो, मातृ भाव से भरपूर, जैसी पन्ना धाय। तो परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, इसलिए हमें चिंता नहीं होती। जिसने अपने चिंतन को भगवान पर टिका दिया वो चिंता मुक्त हो गया। सिंपल सी बात यह है कि जिसका संपूर्ण अस्तित्व शरणागति के साथ भगवान पर टिक गया वो एक कर्मयोगी होता है, निष्काम कर्मयोगी होता है। भक्ति उसके मूल में, प्रेम उसके मूल में छुप के बैठा होता है और उसे किसी चीज की फिक्र नहीं होती। वो कहता है रचा है जिसने इस सृष्टि को, वही ये सृष्टि चला रहा है, और जो सृष्टि चला रहा है वो मुझे भी चला ही लेगा, क्योंकि उसने मुझे भेजा है तो किसी कारण से तो भेजा होगा। क्योंकि अब चिंता किसे होती है? जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसको चिंता होती है। भगवान का नाम तो लेते हैं पर भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। हम भगवान पर विश्वास करते हैं और ये समझते हैं कि सारी दुनिया उसी के चक्र पर घूम रही है। ये परम पूज्य गुरुदेव का ओपिनियन, उनका, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी भावनात्मक स्थिति है। वो कह रहे हैं हम भगवान पर विश्वास भी करते हैं और हम ये समझते हैं कि सारी की सारी दुनिया उस भगवान के चक्र पर घूम रही है और हम उसी के इशारे पर कठपुतली की तरह काम करते हैं और उसका जो काम करना होगा वह ठीक से हो ही जाएगा। इसलिए हमें पूरी नींद आती है और रात को भी जरा भी असंतोष नहीं होता और चिंता बिल्कुल नहीं आती। और क्या रहता है बेटे? हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट छाई रहती है। मित्रों, गांधी जी के चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट रहती थी। वे जल्दी जल्दी हंसते रहते थे, वे मजाक भी करते थे। गांधी जी से एक बार पूछा, आप तो बार बार हंसते हैं। उन्होंने कहा, हंसेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? हंसने के ऊपर तो हमारी जिंदगी कायम है। जो आदमी हंसते नहीं वे मनहूस होते हैं। मनहूस माने राक्षस, शैतान, जिसको देखकर बच्चे भाग जाते हैं। यह कौन आ गया? मनहूस आ गया। मनहूस कैसा होता है? जैसे पापा जैसे पापा पापा किसे कहते हैं? मनहूस को। पापा जब घर में घुसेगा तो सब पर हावी होता चला जाएगा। बीवी पर हावी होगा, बच्चों पर हावी होगा, साइकिल पर हावी होगा, खाने पर हावी होगा, थाली पर हावी होगा, सब चीजों पर हावी होता चला जाएगा। यह कौन है? मनहूस है, राक्षस है, जो हंसाना नहीं जानता। देखो मित्रों, गुरुदेव हमें नहीं कह रहे, आपको भी नहीं कह रहे, ऐसे मान लो, हमें नहीं कह रहे, आपको नहीं कह रहे, क्योंकि हम तो हंसते हैं ना, हम तो अच्छे बच्चे हैं। हमको तो बुक नंबर 83 चल रही है, हमको तो कितनी बार बताया गया है कि अकारण हंसो, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करो, छोटी छोटी खुशियों पर उत्तेजित नहीं होना है। रहनी क्षमता है पर रोल प्ले तो करो। और जब मुस्कुराहट अकारण होगी तो कारण, जब अकारण है तो खत्म ही नहीं हो सकती ना, वो हमेशा रहेगी, हर पल रहेगी। मतलब जब आप उस यूनिवर्स की ऊर्जा से कनेक्टेड फील करते हो ना, ये ऐसा है कि जब हम खाली हो जाते हैं तो एक दैवीय ऊर्जा का प्रभाव ब्रह्मांड से हमारे भीतर हमेशा बरसता रहता है। हमारी देह की अवस्था क्या है उससे अंतर नहीं पड़ता। देह को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, बीमार है, भूख लगी है, प्यास लगी है, पोटी लगी है, सुसु लगी है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो आंतरिक अवस्था है। तो आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, शादी में गए हो, ब्याह में गए हो, ऑफिस में गए हो, नौकरी में हो, जो भी अपना कर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो एक मुस्कुराहट भीतर से आती है और वो बनी रहती है, बनी रहती है, बनी रहती है। क्योंकि सब काम यथावत हो रहे होते हैं। काम काम करते हुए भी इंसान काम में आसक्त नहीं होता। काम करते हुए भी काम के आउटपुट की फिक्र नहीं होती कि ये काम कर रहे हैं, इसका आउटपुट क्या होगा। आउटपुट की फिक्र किसे हो? जो इनपुट डाल रहा हो, यानी जो कर्ता भाव में हो। जब ये वाली अवस्था, जिस अवस्था की गुरुदेव बात कर रहे हैं, इस अवस्था में आप इनपुट भी नहीं डालते हो। इस अवस्था में तो आप बस उस परमात्मा को जी रहे होते हो और अनुभव भी नहीं कर रहे होते। अनुभव करता भी कहीं ना कहीं विलय हो जाता है। मतलब बूंद समुद्र में एक हो गई और इनपुट भी अपने आप जा रहा है, अपने आप जा रहा है, कुछ करना नहीं पड़ना। और कभी कभी ऐसा हो जाता है
कि इनपुट जा तो अपने आप रहा है, पर फिर बुद्धि बीच में आती है, अब संस्कार है तो लगता है अरे ये हमारा विचार तो नहीं है, दैहिक विचार तो नहीं है, ये दैविक ही है ना, भगवान का दिया हुआ है ना। अरे पक्का पक्का मान लो ना, सत्य रज तम सब कुछ वो ईश्वर ही है, और सब कुछ उसकी लीला से चल रहा है। और इसका पैमाना क्या है? जब भगवान का सब कुछ हो जाता है, भगवान की एक खूबसूरती है, एक दिव्यता है, जो इस देह को गुरुदेव ने अच्छे से समझाई है। भगवान कभी किसी का अमंगल नहीं करते। एक कंडीशन, भगवान कभी भी किसी के लिए रोष नहीं देंगे, किसी के लिए अनुचित भावना नहीं बताएंगे। भगवान की जो सत्ता है, जब उससे मन जुड़ जाता है, तो भगवान हर परिस्थिति में यही कहेंगे कि सामने वाले में बेटा ये गुण है, इनसे ये सीखो, और आपको अपने ऊपर ये काम करना है। बस भगवान की जो सुई है ना, वो आत्मनिर्माण की ओर लेकर जाती है और कहीं नहीं लेकर जाती। और उसमें इतना सुकून होता है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी बढ़ती चली जाती है, प्रेम की एनर्जी बढ़ती चली जाती है, क्षमा मांगना सरल हो जाता है। क्षमा करना तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। किसको क्षमा करेंगे? सामने वाले तो मेरे कर्म का फल लौटा रहा था। क्षमा मांगना सरल हो जाता है। और फिर जब ऐसा होगा तो कितनी मुस्कुराहट होगी, कितना आनंद होगा, और स्मृति चली जाती है। अब आप कहोगे हे भगवान, स्मृति चली जाती है। हाँ, स्मृति चली जाती है, दैहिक स्मृति चली जाती है, क्योंकि याद रखने योग्य तो केवल भगवान है, उसके सिवा तो कुछ याद रखने योग्य है नहीं। और जिसकी आवश्यकता होगी वो सब वो याद दिला देगा, वो अपने आप याद दिला देंगे। वो अपने आप देह से काम कर रहे हैं ना, देह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव से कोई पूछे कि आपने 3200 किताबों में क्या लिखा, जरा बता दो, तो मुझे तो लगता है गुरुदेव कहेंगे पता नहीं क्या लिखा, मैंने तो लिखा नहीं, गायत्री माता ने लिखा, उनसे पूछ लो, मुझे नहीं पता क्या लिखा गया, या पढ़कर देख लो। मुझे लगता है गुरुदेव का उत्तर यही होगा। और फिर अगर कोई ज्यादा पूछे नहीं नहीं बताओ, तो गुरुदेव यही कह देंगे प्रेम प्रेम प्रेम, बस प्रेम का विस्तार लिखा। आपको प्रेम समझ नहीं आ रहा, इसलिए आपके जीवन में समस्या है। तो गुरुदेव उस मुस्कुराहट की ओर हमें ले जा रहे हैं। हम इसका तत्व दर्शन समझें, हम इसकी गहराई क्यों समझें कि हंसेंगे नहीं। अब मनूस का मतलब क्या है? मन, जिसके मन में भूसा भर गया, जिसके मन में भूसा भरा है। कौन सा भूसा? जो हमने मार्केट से उठा लिया, इधर उधर से, टीवी से देखा, ओटीटी से देखा, कुछ भूसा उठा लिया, किसी को देखा कुछ करते हुए, हमारा लेना एक ना दोनों, दो धारणा बनाई, ये तो ऐसे ही करते हैं, अरे हमारा लेना नहीं दोना नहीं, हमने फिर भी धारणा बना ली। किसी ने तुम्हारे लिए एक कप चाय बनाई, उस चाय में चीनी ज्यादा हो गई, तुमने वो चाय पी, तुम्हें चीनी ज्यादा लगी। एक दो घंटे बाद शाम को तुमने फिर कहा जरा चाय बना दो, तो चाय बनाने से पहले इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं चीनी कम रखना, अभी पुरानी चीनी सिर पर हावी है, जो सुबह की चाय की चीनी है वो भी सिर पर हावी है। इतना तो भर रखा है, छोटी छोटी बातों को तो अंदर भर के बैठ जाते हैं। और फिर चलो यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती, एक हफ्ते बाद किसी से मिले, अरे वो हमारी बहू वो तो चाय बहुत ही मीठी बनाती है, अभी तक वो चीनी दिमाग में घूम रही है, एक हफ्ता पहले पीती वो मीठी चीनी वाली चाय, उसके बाद जाने कितनी बार चाय मिल चुकी है और कितनी बार बढ़िया चाय मिल चुकी है, पर हम तो अभी वो मीठी चीनी वाली चाय नहीं भूले। हमें तो एक हफ्ते में जो ढंग की चाय मिली वो याद ही नहीं रही, हमें तो बुराई याद रह जाती है। हमने अपने चित्त को इतना कलुषित बना लिया है, मन में इतना भूसा भर लिया है, इतना गार्बेज भर लिया है कि स्माइल आ ही नहीं सकती। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना भूल गए, छोटी छोटी चीजों पर अप्रिशिएट करना भूल गए। याद कीजिए, कब अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने घर में आने वाली लेबर को, अपने घर में आने वाली मौसियों को कब अप्रिशिएट किया, कब उनकी तारीफ करी? हम किसी की तारीफ नहीं करते हैं, हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते। बुराई तो हम पल भर में कर देंगे। आपकी मेड बिना नहाए धोए आ जाए, उसमें से बदबू आ रही हो, तो आप एक पल में कह देंगे ई कैसी गंदी सी आई है री, तुझे समझ नहीं आती नहा कर आना चाहिए। और कभी वो ढंग से तैयार होकर आए, अच्छे से आए, एकदम काम के लिए आई, और देख के लगे भी ना कि ये लोअर क्लास से आ रही है, या ऐसा कुछ देखकर भी ना फील हो, तो कभी कहते हैं अरे आज बहुत प्यारी लग रही हो। कभी किसी की सादगी की तारीफ करी, कभी किसी के अच्छे काम की तारीफ करी। और अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारी तारीफ करने वाला नहीं है, तो खुद अपनी तारीफ कर लो ना अपने अच्छे कर्मों की, कोई मना कर रहा है करने से? अरे हाउ ब्यूटीफुल आई एम, हाउ गुड आई एम, कितना मैं गुरुदेव का कहना मानती हूँ, मैं गुरुदेव की कितनी प्यारी बच्ची हूँ, मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ, अच्छा मुझ में ये कमियां, इनको ठीक करेंगे। इसको कहते हैं सेल्फ टॉक। वाई आर वी नॉट टॉकिंग? सेल्फ टॉक। मिरर देखो और सेल्फ टॉक करो। शीशे के सामने बैठ जाइए जब अकेले हो, सामने शीशा रखिए और शीशे में देखकर पहले मुस्कुराइए, कुछ मत बोलो अपने आप से। 5 मिनट बस स्माइल करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। 5 मिनट घड़ी में देख लेना, अलार्म लगा लेना, और फिर देखना क्या आनंद अनुभव होगा। शुरू में अटपटा लगेगा, लेकिन अपने आप को कभी देखा ही तो नहीं। कितने दिव्य हैं हम, कितने प्यारे हैं हम, कितने सुंदर हैं हम। आत्मा की सुंदरता कभी देखी तो नहीं। इसे दर्पण साधना भी कहते हैं। जब करके देखेंगे और लगातार खुद को देखेंगे तो देखेंगे देह तो हट गई और भीतर से कोई बहुत प्रकाशित सा नजर आ रहा है। केवल 5 मिनट मैजिकल होंगे, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, पर एक दिन में आनंद मिलेगा। ये अध्यात्म नकद धर्म है ना। आज करके देख लो 5 मिनट, और देखना 5 मिनट बाद कितना मजा आने लगेगा, और मन करेगा यार था तो कुछ, दोबारा करके देखे क्या। और जब ऐसे करते करते आप लगातार 40 दिन करेंगे और 5 मिनट अपने साथ बैठेंगे, तो आपका पता चल जाएगा कि ये मेरा दिव्य सफेद कपड़ा और इसमें पैबंद कहाँ कहाँ पर है। तो मित्रों, हम उस दिशा में
बढ़ने की कोशिश करेंगे ना अगर, तो फिर वो मुस्कुराहट हमें परमानेंट मिल जाएगी। और इतना हंसेंगे, हर थोड़ी देर बाद हंसेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्यों हंस रहे हैं। और आजू बाजू वाले बोलेंगे तुमको कुछ काम नहीं है क्या हंसने के अलावा? 2 4 5 दिन तो बोल सकते हैं, और फिर हमारे साथ साथ हंसने लगेंगे। तो चलिए इस स्वाध्याय को यही पूर्ण करते हैं, हंसते हंसाते जीवन बिताते हैं। अध्यात्म को हमने बहुत भारी एनर्जी बना दिया है। अध्यात्म का मतलब वैराग्य, और वैराग्य का मतलब एकदम ऐसे गुमसुम सा चेहरा, सिंसियर चेहरा, जिसपे हंसी होती नहीं। ये वाला अध्यात्म मुझे तो गुरुजी ने सिखाया नहीं भाई। मुझे तो गुरुजी हंसना हंसाना ही सिखा रहे हैं, और मैं हर समय हंसती रहती हूँ, हंसने का प्रयास नहीं करती हूँ, हंसती रहती हूँ। पागल कहते हैं पागल हंसती रहती है। फिर मुझे लगता है ये तो उपाधि है। अगर अध्यात्म के राह पे चल रहे हो और कोई आपको पागल कह दे, तो समझ लो सर्टिफिकेट मिल गया, खुश हो जाना। अरे यही तो उपाधि है, इसी को तो ढूंढ रहे थे। कोई संसार के लिए पागल है, भगवान के लिए पागल हो गए, पागल तो सारे ही हैं, है ना? तो चलो आज मुस्कुराते हुए हंसते हुए इस स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी का आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।